हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आपका टेक कॉम बाई रत्नेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती होगी, क्योंकि दोस्तों ओ लेवल का एग्जाम हो गया है। अब उसका पेटकल होने वाला है। दोस्तों पेटकल जो 21 तारीख को नोटिस आया था, उसमें तो जो है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एग्जाम होना होता 21 तारीख को तो उसका एडमिट कार्ड अब तक आ जाता, बट ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। तो हो सकता है कि आपका जो पेटकल है वो आपका पोस्टपोन्ड हो जाए। तो दोस्तों जो आपका फोर्थ पेपर होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दोस्तों जो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पेटकल का क्वेश्चन है, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेटकल का क्वेश्चन है दोस्तों, आज हम आपको वो कराने वाले हैं। और कहीं न कहीं से हो सकता है यहीं से आपका एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जो है मिले और आ भी सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर करना है दोस्तों के पास अपने, थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम कौन कौन से सेंसर पढ़ने वाले हैं इसे देखेंगे। उसके बाद दिन चलेंगे प्रैक्टिकल के लिए। दोस्तों सबसे पहले मेरे पास कैसे काम करता है, कैसे कोड होगा, कैसे कनेक्शन करेंगे, इसे हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, जिससे सारा चीज आपको समझ में आए। नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग देख लोगे और बाद में नहीं देखोगे तो चीजें समझ में भी आपको जो नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो आपको पूरा देखना है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये पढ़ेंगे जिसका अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, ये देखने वाले। उसके बाद देखने वाले एलडीआर सेंसर। एलडीआर सेंसर के बारे में देखेंगे दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है दोस्तों। ये एलडीआर सेंसर क्या होता है दोस्तों ये लाइट पे डिपेंड होता है। जैसे कि आपने सौर ऊर्जा देखा होगा, ऐसे बहुत सारे आजकल लाइट आ गई हैं, एलईडी आ गए हैं दोस्तों, जो क्या होते हैं रात होते ही, जैसे आपका रात होते ही क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जैसे 5-6 बजेगा, आपको सूर्य नहीं मिलेगा, लाइट उसे नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, आपका जो एलईडी है वो आपका ऑफ हो जाता है। और जैसे सुबह होगा, जैसे ही थोड़ा सुबह हुआ, रोशनी मिली उसे, क्या हो जाता है, आपका एलईडी ऑफ हो जाता है दोस्तों। तो वहां पे एलडीआर सेंसर का ही यूज होता है, जो ऐसा चीज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों देखने वाले हैं दोस्तों एमक्यू 135, जो गैस सेंसर होता है दोस्तों। जो गैस सेंसर होता है इसे देखने वाले हैं दोस्तों गैस सेंसर का यूज आपने देखा होगा, जैसे कि इन्वायरमेंट में होता है, पर्यावरण में होता है, कि कौन सा प्रदूषण, कौन सा गैस जो है आपके इन्वायरमेंट में ज्यादा हो गया है, या प्रदूषण कहाँ ज्यादा है या प्रदूषण कहाँ पे कम है दोस्तों। तो वहां पे गैस सेंसर का यूज किया जाता है। जैसे कि आपका स्मोक हुआ, और यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों आपका एल्कोहल वगैरह हुआ दोस्तों। ये सब चीजें जैसे NH3 आपको देखना होगा, या फिर NOx एल्कोहल वगैरह हुआ दोस्तों। ये सब आपको देखने के लिए एनवायरनमेंट में ये सारी गैसें आपको देखने को मिलती हैं। तो इनका मात्रा क्या है, या ज्यादा हो गया या कम हो गया है, तो आज हम इस क्लास में 3 सेंसर देखने वाले हैं। पहला देखने वाले हैं एलडीआर सेंसर, फिर देखने वाले गैस सेंसर, फिर देखने वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर देखने वाले दोस्तों। हम 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये पेपर में आया भी हुआ है, आया भी है, और चांस है कि इस बार भी देखने को मिले। आइए दोस्तों इसका हम लैब करते हैं, करके देखते हैं कि कैसे कनेक्शन करना है और कैसे कोड करना होता है। दोस्तों सबसे पहले हम एलडीआर सेंसर देखने वाले हैं। एलडीआर सेंसर का कैसे कनेक्शन करेंगे और कैसे कनेक्शन नहीं करेंगे, तो ये चीज देखेंगे। आइए दोस्तों हम चलते हैं थिंकर कैड पे। दोस्तों आपको पता होगा कि जो भी आईओटी का प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, वो थिंकर कैड पे होता है। ये चीजें आपने जब पहले क्लास किया होगा या फिर आपने आईओटी पढ़ा होगा, तो देखा होगा कि जो भी प्रैक्टिकल होता है आईओटी का दोस्तों, वो थिंकर कैड पे होता है। इसीलिए हम थिंकर कैड पे दोस्तों आ जाएंगे। दोस्तों थिंकर कैड ओपन करने के लिए अब गूगल पे जाना है, या फिर ब्राउजर पे कोई भी आपके पास क्रोम वगैरह दोस्तों, आपको यहाँ पे सर्च करना है थिंकर कैड। दोस्तों थिंकर कैड सर्च करोगे, थिंकर कैड सर्च करते ही आपका जो पहला वाला वेबसाइट है यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देन क्या होगा, आपका ये पेज आ जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और जब आप लॉगिन नहीं किए रहेंगे तो लॉगिन का वहां पे ऑप्शन आता है। दोस्तों इसके पहले भी हमने आईओटी का क्लास एक ले चुका है,
जो बेसिक है पूरा हमने समझाया हुआ है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अपने थिंकर कैड पे। दोस्तों हमने ओपन कर लिया, यहाँ जाओगे डिजाइन पे जाओगे, डिजाइन पे जाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पहला वाला हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये मेरा आपका यहाँ पे करेंगे थिंकर दिस। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, मेरा ये चीज पूरा आपका ओपन हो गया। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, ये माइक्रो कंट्रोलर होता है। ये क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर है, जिससे हम एडिनो बोर्ड बोलते हैं, एडिनो यूनो, क्योंकि आपके ओ लेवल का सिलेबस में जो बोर्ड दिया हुआ है वो आपका एडिनो यूनो दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, एडिनो यूनो बोर्ड क्या करते हैं, हम इसे यूज करते हैं। दोस्तों हमने इसे क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों ये पता है दोस्तों, ये ब्रेड बोर्ड होता है, आप जानते होंगे कि ये ब्रेड बोर्ड होता है। दोस्तों ब्रेड बोर्ड का भी बारे में हमने इसके पिछले क्लास में बताया हुआ है। दोस्तों जब आप यहाँ पे निगेटिव दे दोगे, निगेटिव जैसे आपने यहाँ निगेटिव दे दिया तो क्या होगा, निगेटिव पूरे में चलेगा। जैसे आप निगेटिव यहाँ पे दिया तो पूरे में क्या होगा, निगेटिव चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम कहीं भी एक कनेक्शन देकर हम मल्टीपल चीज यहाँ पे जोड़ सकते हैं, मल्टीपल एलईडी बल्ब जोड़ सकते हैं या मल्टीपल कनेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए हम ब्रेड बोर्ड का यूज करते हैं। दोस्तों आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम आपका यहाँ पे एलडीआर सेंसर लेंगे। दोस्तों एलडीआर सेंसर सर्च करने के लिए आप सर्च बॉक्स पे आ जाइए और यहाँ सर्च कर लीजिए एलडीआर। जैसे आपने दोस्तों एलडीआर सेंसर सर्च किया, देखेंगे दोस्तों आपका एलडीआर सेंसर, दोस्तों ये आपको मत लिखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोटो रजिस्टर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखना पड़ेगा फोटो। जैसे आपने फोटो रजिस्टर सर्च किया, देखेंगे दोस्तों आपका फोटो रजिस्टर आपने लिखा, दोस्तों क्या हुआ, पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको एलडीआर सेंसर नहीं लिखना है दोस्तों, आपको सर्च करने के लिए यहाँ पे थिंकर पैड में आपको लिखना है फोटो रजिस्टर लिखना है, तभी क्या होगा, ये चीज आपके सामने आएगा। दोस्तों आप देखेंगे कि एलडीआर सेंसर मेरे पास आ चुका है। दोस्तों एलडीआर सेंसर जो है आपने ले लिया है। एलडीआर सेंसर दोस्तों लेने के बाद क्या कर सकते हैं, देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चल, दोस्तों देखेंगे आपका जूमिंग ज्यादा हो रहा है, थोड़ा इसको पास करेंगे और देखेंगे, ला लीजिए, इसको पास कर लीजिए और थोड़ा सा हल्का से और थोड़ा जूमिंग हम कम कर लेते हैं। आइए आ गया, तो मेरे पास देखेंगे दोस्तों ये थोड़ा सा ये आपका एलडीआर सेंसर है, ये देखने को मिलता है। दोस्तों देखेंगे एलडीआर सेंसर में दो चीज है, मेरे पास दो टर्मिनल मिला हुआ, टर्मिनल यहाँ पे है, एक यहाँ पे। एक दोस्तों एक नेगेटिव देने के लिए होता है, एक जीएनडी होता है, जिसको आप जानते होंगे कि एक नेगेटिव देने के लिए होता है और एक पॉजिटिव देने के लिए होता है। दोस्तों ये ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों लेंगे एलईडी बल्ब, क्योंकि तभी तो पता होगा ना कि कितना वैल्यू, रात में कितनी वैल्यू आ रहा है या फिर दिन में कितनी वैल्यू आ रहा है दोस्तों, तभी तो पता करेंगे ना कि मेरे पास कौन सा वैल्यू कितने बजे आ रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसे ले लेंगे, हम ले लेते हैं एलडीआर, ये लेते हैं एलसीडी, तभी तो हम लाइट ऑन ऑफ करेंगे, दिन में कुछ और करेंगे, दिन में ऑफ कर देंगे, रात में ऑन कर देंगे। तो रजिस्टर लेना पड़ेगा यहाँ पे एलडीआर। उसके बाद दोस्तों या रजिस्टर की आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों। रजिस्टर के बारे में पता होगा दोस्तों, एक रेजिस्टेंस होता है जो पावर को कम करता है। आप जानते हो कि दोस्तों 5 वोल्ट यहाँ जनरेट होता है और 5 वोल्ट हमें देना नहीं होता है किसी भी एलईडी में, क्योंकि वो आपको 1.5 वोल्ट का होता है, और जो पिन नंबर में जो पिन वगैरह 5 वोल्ट आता है। तो पावर को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रजिस्टर यूज करते हैं, जिससे आपका जो पावर है वो कम हो जाता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इससे दोस्तों यहाँ पे जो आप जानते होंगे कि एलईडी में जो लगता है दोस्तों वो 300 ओम लगता है। आपने पिछला क्लास देखा होगा या फिर आपने आईओटी पढ़ा होगा, तो पता होगा कि जो है जो एलईडी में जो है रजिस्टर हम यूज करते हैं दोस्तों, वो आपका 300 ओम का होता है। कितने ओम का होता है वो आपका 300 ओम का होता है, ये चीज पता। और दोस्तों एक और लेंगे, क्योंकि रजिस्टर आपका यहाँ एलडीआर सेंसर में भी यूज करेंगे, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को पेस्ट कर लेंगे दोस्तों। क्या होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला। दोस्तों ये आपका रजिस्टर में जो रजिस्टर में यूज करेंगे, एलडीआर सेंसर में यूज करेंगे दोस्तों, वो दोस्तों आपका 10 किलो ओम का होता है, लिखेंगे 10, और दोस्तों यहाँ पे 10 किलो ओम का होगा। और इसे कर लेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा, किलो ओम करेंगे दोस्तों, ओम में किलो ओम में होगा दोस्तों। तो चीजें, क्योंकि देखो दोस्तों रजिस्टर यहाँ पे जैसे कि मैं 10 ओम का लिया हुआ है, आप 11 भी मतलब 11 ओम का भी ले सकते हैं, 12 भी ओम ले सकते हैं, 12 भी ओम का। और थोड़ा सा जो वैल्यू है एलडीआर सेंसर, थोड़ा सा वैल्यू फ्लक्चुएट होगा, वैल्यू कम ज्यादा होगा,
बाकी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, पर थोड़ा सा वैल्यू जो है, थोड़ा सा वैल्यू फ्लक्चुएट होगा, चीजें आप समझ सकते हैं दोस्तों। आइए हम, तो दोस्तों देखो दोस्तों मेरे पास सारा चीज आ गया, सारा कंपोनेंट आ गया है। अब क्या करेंगे, पूरा यहाँ पावर देंगे सारा चीज में, कैसे क्या पावर देना है वो देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे जोड़ेंगे दोस्तों। सबसे इसे जानते हैं कि आप 5 वोल्ट देना होता है दोस्तों। क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे पकड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे दे देते हैं 5 वोल्ट दोस्तों। इसे यहाँ से आए हमने, एक हमने यहाँ उठाया और एक 5 वोल्ट यहाँ पे दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 वोल्ट जोड़ दिया दोस्तों। क्या हुआ, 5 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर वाले में, इसे कलर रहने दीजिए। ले लेते हैं जीएनडी दोस्तों, जीएनडी ले लेंगे तो जीएनडी है, नेगेटिव हमने ले लिया। पहले 5 वोल्ट, हमें 5 वोल्ट देना है सेंसर में, और 5 वोल्ट उसके बाद हमने ले लिया नेगेटिव दोस्तों। नेगेटिव हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया दोस्तों। अब क्या हुआ, जैसे हमने बताया आपको कि जैसे आज जैसे आपने इस पिन पे जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये पूरा केबल है। जैसे आपने यहाँ 5 वोल्ट दिया तो पूरे में क्या चल रहा है, पूरे पिन में 5 वोल्ट यहाँ पे आपका जनरेट हो रहा है, फ्लो हो रहा है। आप कहीं से भी पावर दे सकते हैं, आप कहीं से भी पावर दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको बताया था कि थिंकर कैड ये जो है, ये आपका ब्रेडबोर्ड है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मल्टीपल चीज आप कर सकते हैं एक साथ दोस्तों। क्या किया हमने, यहाँ पे दे दिया दोस्तों। क्या किया, सबसे पहले हमने इसे यहाँ पे लिया और यहाँ दे दिया, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव कौन सा है, नीचे वाला, ये कौन सा, इसे ब्लैक कर लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा, नहीं थोड़ा सा आपको भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा दोस्तों। तो क्या जेएनडी हमने क्या किया, जेएनडी ब्लैक कर लिया, बाकी जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट में ग्रीन कलर किया हुआ, जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो क्या करते हैं दोस्तों, कितने ओम का था दोस्तों, ये 300 ओम का था। 300 ओम का एलईडी बल्ब में लगाएंगे, उसे रहने दीजिए, इससे प्रॉपर कनेक्शन अभी कर रहे हैं। पहले इसको करते हैं, LDR सेंसर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर इसको रजिस्टर लाएंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ दे दें, रजिस्टर को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे रजिस्टर को। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले दोस्तों जो 5 वोल्ट है हमने लिया, और क्या कर दिया, 5 वोल्ट हमने यहाँ पे जोड़ दी दोस्तों। क्या हुआ, 5 वोल्ट नीचे कर लेते दोस्तों हल्का से, जिससे चीजें आपको समझ में आए। क्या कर दिया दोस्तों हमने, यहाँ पे इसे 5 वोल्ट हमने यहाँ पे दे दिया। इसे कलर चेंज कर लीजिए, ग्रीन कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आए। तो क्या किया हमने, यहाँ पे ग्रीन कलर कर लिया, और यहाँ पे देते हैं जीएनडी दोस्तों। जीएनडी दोस्तों रजिस्टर दोस्तों पॉजिटिव में लगता है दोस्तों। जो ये जो है, जो भी हम रजिस्टर यूज करेंगे वो पॉजिटिव वाले में यूज करेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव सीधा दे देंगे। बट जब पॉजिटिव देना होगा, वीसीसी देना होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहाँ रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, ताकि पावर थोड़ा सा कम जा पाए, इसीलिए हम रजिस्टर को यूज करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे नीचे वाला लेंगे, और क्या करेंगे, दे देंगे। हम क्या कर दिया हमने, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे जोड़ दिया, ताकि आपका कनेक्शन इसका हो गया। इसको क्या किया दोस्तों, हमने इसको कनेक्शन यहाँ पे कर लिया, इसको यहाँ पे दे दिया, इसको दे दिया ब्लैक यहाँ पे, जिससे आपका हो गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों से कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों मेरे पास एक सिग्नल और यहाँ से लेंगे पावर, कि हमें दोस्तों रीड करना है ना, क्योंकि तभी तो पता होगा हमें कि ये मतलब हमें LDR सेंसर क्या वैल्यू देता है। और दोस्तों पता है कि आपको ये जो पिन करेंगे दोस्तों, LDR सेंसर कनेक्शन होगा, जो रीड करने जोड़ दोस्तों, ये आपका डिजिटल पिन लॉक पिन में जोड़ेगा। लॉक पिन में जोड़ेंगे दोस्तों, क्यों जोड़ेंगे लॉक पिन में दोस्तों, आप जानते हैं लॉक पिन में क्यों जोड़ेगा, क्योंकि लॉक पिन में, क्योंकि दोस्तों मतलब लॉक पिन में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लॉक पिन में हम इसलिए जोड़ते हैं, कोई भी चीज क्या होता है, जब मतलब ऐसा सेंसर जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो, जिसकी कोई वैल्यू आगे पीछे हो, जैसे 700 300 400, दिन में कुछ और हो जाए, रात में कुछ और हो जाए दोस्तों। ऐसे कई सारे सेंसर हैं जो आपका मतलब एनालॉग सिग्नल में हम यूज करते हैं दोस्तों। डिजिटल सिग्नल में हम क्या यूज करते हैं, जैसे कोई भी चीज, जैसे आपका मतलब एलईडी बल्ब है, उससे पावर मिलेगा तो ऑन हो जाएगा, नहीं फिर ऑफ हो जाएगा दोस्तों। जहाँ पे हमें वन और जीरो की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा सेंसर जहाँ उसे या ऑन करने की आवश्यकता पड़ेगी या उसे ऑफ करने की आवश्यकता पड़ेगी, उसे क्या करेंगे दोस्तों, हम डिजिटल पिन में जोड़ते हैं। पर दोस्तों जहाँ पे ऐसा सेंसर, जहाँ पे उसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होता हो, दिन में कुछ और हो या फिर रात में कुछ और हो जाए, या फिर दोस्तों गैस सेंसर देखेंगे कि गैस सेंसर में ना, जब गैस सेंसर, जब आपका प्रदूषण ज्यादा होगा तो वैल्यू कुछ और हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये सब जितने भी सेंसर हैं, इनका सेंसर का यूज क्या कर देंगे, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल में ही होगा दोस्तों। एनालॉग सिग्नल में कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है,
इसीलिए क्या करिए, हमने ये वाला केबल से एक पॉइंट हमने यहाँ से उठाया दोस्तों पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव वाले में से आपको लेना है, जो पॉजिटिव वाला है यही में से 20 से क्या करना है, एक केबल लेके आपको यहाँ पे दे देना है दोस्तों। कहीं भी जोड़ सकते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो दोस्तों आपको पता है डिजिटल पे मतलब, क्योंकि आप पता है कि आपका एनालॉग पिन कितना होता है, आपका 6 पिन होता है। ये 0 से लेकर आपका ये 5 तक होता है, तो आपका एनालॉग पिन 6 होता है, ये 6 तक होता है, तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। बट आप जो जोड़ेंगे दोस्तों, जो पिन में जोड़ेंगे बस उसे कोड करना पड़ेगा आपको कि आपने पावर कनेक्शन कहाँ पे जोड़ा, उसको कोड करना पड़ेगा, बस थोड़ा ये चीज पता होना चाहिए दोस्तों। क्या किया, इसका हमने कनेक्शन दोस्तों पूरा हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएगी किसका क्या कलर है। इसको रेड कर लेते हैं दोस्तों, रेड कर गया दोस्तों। रेड करने के बाद इसका दोस्तों जो एलडीआर सेंसर कनेक्शन हो गया, एलडीआर सेंसर पे क्या किया हमने, इसका कनेक्शन पूरा कर दिया है। अब दोस्तों आता है आपका एलईडी बल्ब का, तो एलईडी कनेक्शन करने का ये तो आसान होता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों। यहाँ पे एक आपका कैथोड होता है और एक आपका एनोड होता है। आप जानते होंगे कि एक आपका कैथोड है और एक आपका एनोड होता है दोस्तों, जानते हैं दोस्तों। पता है कि कैथोड पे क्या होता है दोस्तों, जीएनडी होता है दोस्तों। जीएनडी नीचे चल रहा है, क्या किया हमने, जीएनडी यहाँ से उठाया, दे दिया जीएनडी। तो पता है कैथोड पे क्या होता है दोस्तों, जीएनडी देने के लिए कैथोड आपका निगेटिव देने के लिए यूज करते हैं, और दोस्तों जो आपका एनोड होता है वो आपका वहां से पावर देने के लिए यूज करते हैं, मतलब पावर जो 5 वोल्ट है, 3 जो भी पावर देने के लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों कहीं भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, कहीं से भी हम जोड़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर पिन लिया, क्या कर दिया हमने, यहाँ पे जोड़ दिया। और दोस्तों पता होना चाहिए 3 नंबर जो पिन में जोड़ेंगे, जिस पिन में कनेक्शन करेंगे उसका पिन कनेक्शन हमें देना पड़ेगा, पिन नंबर देना पड़ेगा, इतना पता होना चाहिए दोस्तों। पूरा मैं कनेक्शन कर लिया। तो एलडीआर सेंसर का जो भी कनेक्शन था दोस्तों, हमने पूरा आपको समझा दिया दोस्तों। आपको न समझ में आया तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा इसे समझा देंगे, एक न्यू वीडियो लेकर चीजें आपको क्लियर कर देंगे। इसीलिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, आप पूछ सकते हो दोस्तों, वीडियो को पूरा आपको देखना है, तभी चीजें क्लियर होगा, अन्यथा क्लियर नहीं होगा, फिर कंफ्यूजन बना रहेगा आपको। इसीलिए कोई भी चीज करो दोस्तों से पूरा किया करो, तो जिससे क्या होगा, क्लियर आपको पूरा दिमाग में भी क्लियर हो जाएगा, सारा चीज सीक्वेंस बन जाएगा कि बारी बारी करना क्या है। आइए दोस्तों इसे कोड करेंगे दोस्तों कोड करने के लिए सबसे पहले हम कोड में, यहाँ कोड बॉक्स में आएंगे दोस्तों। पता है दोस्तों सब पूरा हटा लेंगे हम, तो इसे क्या करेंगे, पूरा चीज हम हटाएंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आए दोस्तों। पूरा हमने क्या कर लिया, आप यहाँ पे हटा लिया दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों कि आपका जब कोड करने जाते हैं तो वहाँ पे 2 ब्लॉक बनता है दोस्तों, 2 ब्लॉक आपको देखने को मिलता है। एक आपका वाइड सेटअप मिलता है देखने को, और एक आपका वाइड लूप मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, एक आपका वाइड सेटअप मिलता है, और दोस्तों एक आपका वाइड लूप मिलता है दोस्तों। दोनों आपको दोनों चीज जानते हैं दोस्तों कि वाइड सेटअप में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, वाइड सेटअप में हम ऐसा कोड करते हैं दोस्तों, ऐसा चीज लिखते हैं जो एक बार रन होता है, जो एक बार रन होगा उसे हम वाइड सेटअप में लिखेंगे। और दोस्तों वाइड लूप में क्या लिखते हैं, जो मल्टीपल बार, जो मल्टीपल मतलब जो मल्टीपल बार रन करना होता है, जैसे वो आपका चला, फिर चेंज हुआ, फिर में जो चलता रहता है, उसे लूप में करेंगे तो मेरे पास 2 ब्लॉक देखने को मिलता है। एक आपका वाइड सेटअप देखने को मिलता है, एक आपका वाइड लूप देखने को मिलता है। हम वाइड सेटअप में दोस्तों क्या कोड लिखते हैं, वाइड सेटअप में हम वो कोडिंग करते हैं जो फिक्स होता है। जैसे पिन आपने कहाँ जोड़ रखा है, आपने वेरिएबल ले लिया है, तो सारा कोड यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे जो कोड होता है वो ओनली एक बार रन होगा, वो ओनली एक बार रन होता है। बट जो वाइल लूप में कोड करते हैं दोस्तों, ये मल्टीपल बार रन होता है, ये मल्टीपल बार चलता रहता है। तो इसीलिए हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे आएंगे दोस्तों, सबसे पहले जोड़ेंगे कि आपने बल्ब वगैरह का दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे पिन मोड। दोस्तों पता है कि पिन वगैरह डिफाइन करने के लिए हम पिन लिखते हैं दोस्तों, आपका यम कैपिटल होगा, ये चीज पता होना चाहिए। पिन मोड दोस्तों क्यों लिखा जाता है, कि मेरा पिन कहाँ जुड़ा हुआ है, मेरे पास जो कंपोनेंट लिखा हो, जैसे आपका एलडीआर सेंसर है या फिर आपका एलईडी बल्ब है, इसका कनेक्शन हमने कनेक्शन कहाँ पे किया हुआ है, या फिर हमने पावर कहाँ से किस पिन से दिया हुआ है। इसीलिए क्या यूज करते हैं, पिन मोड लिखते हैं दोस्तों, पिन मोड यूज किया जाता है दोस्तों। पिन मोड लिखने के बाद पिन लिखेंगे और आपका यम कैपिटल हो जाएगा, इतना चीज आपको आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद ब्रैकेट हमने ओपन किया, तो उसके बाद क्या किया दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं आपका एलईडी का दोस्तों। एलईडी आपका कहाँ जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर पिन पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक आपका मतलब इनपुट आउटपुट लिखा जाता है कि पिन मोड आपका
जो पिन मोड है वो आपका मतलब उससे लेना क्या चाहते हो, आपको पावर देना है या पावर, या फिर आपको कोई भी चीज राइट करना है या फिर रीड करना है। दोस्तों तो क्या किया है, बल्ब को राइट करना है क्योंकि बल्ब जलाना है। तो जब कोई भी चीज जलाना होता है, जब कोई भी चीज ऑन ऑफ करना होता है तो वहां लिखा जाता है राइट, दोस्तों वहां लिखा जाता है आउटपुट लिखा जाता है। तो इस चीज पता होना चाहिए, जब हमें कोई भी कंपोनेंट को जलाना हुआ या फिर ऑन ऑफ करना हुआ, दोस्तों वहां पे क्या लिखा जाएगा, वहां पे लिखा जाता है, वहां पे लिखा जाता है आउटपुट। और जब हमें रीड करना होता है, जब हमें ये देखना होता है कि सेंसर हमें क्या वैल्यू मतलब हमें क्या वैल्यू दे रहा है, दिन में क्या वैल्यू दिया, रात में क्या वैल्यू दिया, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं इनपुट। क्योंकि क्या हो रहा है, हमें सेंसर जो है वो वैल्यू दे रहा है, तो वहां पे इनपुट हो जाएगा। और जब कोई भी चीज जलाना होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां पे हम राइट का यूज करते हैं, हम आउटपुट का यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट। दोस्तों आपका आउटपुट कैपिटल में होगा, ये चीज पता होना चाहिए। जो आपका आउटपुट है, आउटपुट कैपिटल में होता है, ये चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दोस्तों हमने आउटपुट लिखा और क्या किया, यहाँ पे लगाया, उसके बाद लगाया सेमी कोलन, दोस्तों लगाया सेमी। दोस्तों क्या किया कि सेम चीज को कॉपी करेंगे, जल्दी आपका हो जाएगा। तो सेम चीज को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। तो नीचे पेस्ट करने के बाद क्या हुआ, नीचे पेस्ट हुआ है। उसके बाद क्या किया दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें देखना क्योंकि ये तो बल्ब का हो गया कनेक्शन, हमने इसे आउटपुट लेना है, जलाना है। तो दोस्तों उसके बाद मेरे पास कौन सेंसर, उसके बाद मेरे पास एलडीआर सेंसर है ना। एलडीआर सेंसर देखेंगे ना, मतलब आपका एलडीआर सेंसर, क्योंकि उसे पावर जलाना नहीं है, उसे पावर लेना है। क्योंकि पावर दे दिया हमने, अब सेंसर हमें क्या वैल्यू देता है, मतलब दिन में क्या देगा या रात में क्या देगा, तो उसे रीड करना होगा। दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे रीड करने के लिए क्या बताया आपको, यहाँ पे इनपुट होगा दोस्तों। क्योंकि हम मतलब क्या कर रहे हैं, हमें इनपुट दे रहे हैं, पिन में क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तभी क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। और जब क्या करना होता है, जब हमें मतलब उससे क्या पावर लेना होता है, जलाना होता है कोई भी चीज, वहां पे आउटपुट लिखा जाता है। दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका इनपुट लिख देंगे। दोस्तों आपका इनपुट कैपिटल में होगा। दोस्तों ये भी यहाँ देखो पिन नंबर चेंज होगा, क्योंकि दोस्तों आपने जो एलडीआर सेंसर का पिन जोड़ा वो कहाँ जोड़ा होगा दोस्तों, आपका ये जीरो में जोड़ा, डिजिटल पिन में जोड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, आप उसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए जीरो, क्योंकि आपका जो पिन नंबर है दोस्तों क्या है, वो आपका ए जीरो, तो हमने लिख दिया जीरो, लिख दिया। दोस्तों ये मेरा पूरा कोड हो गया है, समझ में आना चाहिए दोस्तों ये पूरा कोड। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोस्तों एक आपका होता है सीरियल बिगेन होता है दोस्तों, एक आपका और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सीरियल बिगेन। दोस्तों सीरियल बिगेन लिखने से ही क्या होगा, मेरे पास जो मतलब हमें सेंसर जो वैल्यू देगा वो मेरे पास देखो, आप देखेंगे दोस्तों नीचे देख रहे हैं, नीचे दोस्तों आप देखेंगे तो मेरे पास मिलता है सीरियल मॉनिटर, देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों मेरे पास यहाँ मिल जाएगा सीरियल मॉनिटर। ये दोस्तों जब तक आप यहाँ पे एक फंक्शन नहीं यूज करें जिसका नाम होता है सीरियल बिगिन, जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे दोस्तों क्या होगा, जो सेंसर वैल्यू देगा वो हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू देखने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो फिर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपका सीरियल मॉनिटर होता है। दोस्तों देखेंगे ये आपका सीरियल मॉनिटर है, यहाँ वैल्यू दिखता है। तो वैल्यू दिखने के लिए दोस्तों एक होता है, क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखते हैं सीरियल, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिख देंगे हम, लिख देंगे सीरियल। तो यस कैपिटल लिखेंगे दोस्तों, यस कैपिटल में आपका होगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यस कैपिटल हुआ, हमने लिखा सीरियल। तो उसके बाद लिखने के बाद पता होना चाहिए दोस्तों क्या होगा, यस ई आर ई होगा दोस्तों, ये चीज पता होना चाहिए, यस ई। तो उसके बाद सीरियल बिगिन लिखा जाएगा, बी ई जी आई एन, दोस्तों लिख दिया। उसके बाद दोस्तों इसकी एक वैल्यू होती है जो 9600 होती है। तो इसकी एक वैल्यू होगा दोस्तों जो 9600 होती है, चीज पता होना चाहिए दोस्तों क्या होती है, इसकी एक वैल्यू होती है 9600 होती है। ये चीज आप लिख लेंगे, क्योंकि वैल्यू दोस्तों, क्योंकि एडिनो यूनो का दोस्तों जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, 9600 होगा। जब भी हमें कोई भी चीज सीरियल बिगिन मतलब ऐसा कनेक्शन जो पावर है हमेशा जाता रहे, पावर चलता रहे, पावर हमेशा चलता रहे और हमें सिग्नल मिलता रहे दोस्तों, तो वहां पे ऐसे कनेक्शन में हम यूज करते हैं सीरियल बिगिन का। उसकी वैल्यू फिक्स होती है, 9600 होती है। और जब हमें वैल्यू देखना होता है, सीरियल मॉनिटर वैल्यू देखना होता है जिसका नाम होता है सीरियल मॉनिटर, हमें वहां वैल्यू देखना होता है दोस्तों, तो हम वहां पे यूज करते हैं सीरियल बिगिन। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिसे हम यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यूज करने के बाद दोस्तों अब हम लूप में आते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे इतना कर दिया दोस्तों। अब लूप में क्या करेंगे दोस्तों, लूप में हम लेंगे एक वेरिएबल लेते हैं इंट।
उसके बाद दोस्तों हम एक लेते थे सिग्नल। दोस्तों हमने क्या कर लिया दोस्तों, हमने एक यहाँ वेरिएबल ले लिया। जैसे दोस्तों क्या पता होगा दोस्तों हमें ये पता होगा कि कौन चीज कहाँ जुड़ा होगा। दोस्तों थोड़ा रुकिए दोस्तों, तो मैसेज आया है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, एक चीज हम यहाँ पे ले लेंगे जिसका नाम होता है एलडीआर सेंसर। ये चीज होगा दोस्तों। उसके बाद क्या किया हमने, भी ले लिया, कुछ भी ले लिया दोस्तों, जो भी आपको वेरिएबल लेना था ले लेंगे। तो हमने आपको लेते हैं वेरिएबल, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी दोस्तों आपका मन जो भी लेना ले सकते हैं। सिग्नल यहाँ पे लिख दिया, सिग्नल यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल लेंगे वो आप देना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया, ले लिया वेरिएबल, तो यहाँ इक्वल लगा लिया। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे एनालॉग, मेरा पिन कहाँ जुड़ा हुआ है, सेंसर, सेंसर है, सेंसर में जो सेंसर का जो कनेक्शन हमने कहाँ पे किया होगा दोस्तों, आपका एनालॉग में हुआ है, इसलिए लिखेंगे एनालॉग लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा एनालॉग लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे कि अब दोस्तों कौन सा पिन एनालॉग में जुड़ा हुआ है। दोस्तों एनालॉग राइट होगा ना, एनालॉग रीड होगा, क्योंकि रीड करना है दोस्तों हमें, लिखेंगे एनालॉग रीड। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों कि ये जो कहाँ पे जुड़ा होगा, कहाँ वैल्यू कहाँ रीड हो रहा है दोस्तों, तो वैल्यू आपके 0 में हो रहा है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ये चीज पता होना चाहिए कि आपका वहाँ पे ये 0 आ जाता है, तब क्लियर होना चाहिए दोस्तों। बस हो गया दोस्तों। क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे तो इस प्रिंट कराने के लिए, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए इसके लिखते हैं सीरियल प्रिंट दोस्तों। लिखेंगे तो लिखेंगे सीरियल प्रिंट, तो क्या होगा, वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा सीरियल प्रिंट लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद दोस्तों लगाया यहाँ गैलियन दोस्तों क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वैल्यू फिर मतलब वैल्यू आपका चेंजिंग हो मतलब ब्रेक हो जाएगा, नई वैल्यू लाइन से आएगा। बट हमें जब वैल्यू ब्रेक करना होता है, वैल्यू लाइन से आए तो लिखना पड़ता है प्रिंट लाइन, गैलियन लगा देंगे बीच में, जो लास्ट में लगा देंगे गैलियन, तो इससे क्या होगा, वैल्यू ब्रेक हो जाएगा। ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें क्या प्रिंट कराना है दोस्तों, वैल्यू मेरे पास जो एनालॉग सिग्नल में वैल्यू है आपका सब कहाँ स्टोर हो रहा है दोस्तों, आपका सिग्नल में स्टोर हो रहा है, क्योंकि जितनी वैल्यू है आपका सिग्नल में स्टोर हो जा रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्नल, क्योंकि वैल्यू आपको सिग्नल में ही है। इसलिए क्या करेंगे, हमें यहाँ लिखेंगे सीरियल प्रिंट, और दोस्तों लिखने के बाद तभी वैल्यू हमें यहाँ पे दिखे, कहाँ दिखेगा, जो आपका सीरियल मॉनिटर है तभी वैल्यू दिखेगा जब आप लिखेंगे सीरियल प्रिंट। और एलियन क्यों लगा रहे हैं आपको बताया हमने, जब वैल्यू ब्रेक करना होता है तो लगाएंगे एलियन दोस्तों। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, यहाँ लिख देंगे जीरो देंगे दोस्तों, लिख देंगे जीरो यहाँ पे। जैसे हमने ए जीरो यहाँ पे लिखा दोस्तों, ये लिख दिया, बंद कर दिया। उसके बाद हमने इसको लगा दिया, और दोस्तों सेमी कलन वगैरह पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी गलती करेंगे दोस्तों आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, अब दोस्तों कंडीशन दे देंगे हम, ये लगा दिया तो कंडीशन दोस्तों, हम कंडीशन आप क्या देंगे कि जो वैल्यू मेरे पास ए जीरो में हो दोस्तों, क्या लगाएंगे कंडीशन, हम कंडीशन यहाँ पे दे देंगे कि दोस्तों मेरे पास जब मेरे पास जो वैल्यू हो दोस्तों, मतलब आपका बल्ब वगैरह कब ऑन होना दोस्तों, बल्ब वगैरह आपका कब ऑन होगा, कब जलेगा, तो हम यहाँ दे सकते हैं सिग्नल में। जब मेरे पास सिग्नल में दोस्तों, जब मेरे पास सिग्नल में जो वैल्यू आएगा, माना कि मेरे पास सिग्नल में कितना वैल्यू आया दोस्तों, जैसे कि ना, क्योंकि वैल्यू आपको मान लो दिन में कुछ और होगा, रात में कुछ और होगा, तुम क्या लेते हैं 150 दोस्तों, लिख देते हैं यहाँ पे 149 मान लेते हैं दोस्तों। 149 मानेंगे, उससे क्या होगा कि जब 149 से, जब 159 से वैल्यू ज्यादा होगा, क्या होगा दोस्तों, आपका आपका जो बल्ब वगैरह है वो ऑन हो जाएगा। और जब कम होगा दोस्तों क्या होगा, दिखाएंगे दोस्तों, दिखाएंगे, परेशान ना होइए, थोड़ा सा कोड कर लेने दीजिए, उसके बाद दिखा रहे हैं कैसे होगा दोस्तों। उसके बाद इतना कर लिया हमने दोस्तों। मैं यहाँ कंडीशन क्यों दिया, कंडीशन इसलिए दिया हुआ है कि अभी आपको दिखाएंगे हम, जब ये ऑन होगा तो इसकी वैल्यू दिन में कुछ और होगी और रात में कुछ और होगा दोस्तों। क्या करते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू 700 होगा या फिर 800 होगा या फिर 900 होगा दोस्तों, तो मैं क्या कर लिया, हमने एक वैल्यू मान लिया कि, मान लेते हैं दोस्तों, मान लिया 150 मान लिया कि यहाँ पे 150 सीधा रहेगा, तो मान लिया यहाँ पे कि वैल्यू 150 मान लिया। जब 150 से वैल्यू क्या हो, जब सिग्नल की वैल्यू, जो सिग्नल आए, जब जब वैल्यू 150 से ऊपर होगा तभी क्या होगा, मेरा बल्ब ऑन रहेगा। नहीं फिर जब 150 से वैल्यू कम हो जाएगा, 150 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, तो मतलब जब ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, हम उसे बंद कर देंगे दिन में, क्योंकि दिखाएंगे भी करके, तुमने इतना वैल्यू ले लिया वैल्यू, तो अब क्या करेंगे, जब मेरे पास ऐसा कुछ हो दोस्तों क्या लिखेंगे, डिजिटल लाइट कर देंगे, बल्ब जलाना है। जब ऐसा कुछ हो लिख देंगे डिजिटल, हमने लिखा है यहाँ पे डिजिटल लाइट, क्यों जलाना है बल्ब को,
अब दोस्तों कब दोस्तों क्या हुआ, डब्ल्यू कैपिटल में दोस्तों हुआ, डब्ल्यू कैपिटल लिख दिया कैपिटल में, उसके बाद लिखा डॉट राइट, उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या करना है, कौन सा पिन ऑन करना है, 2 नंबर पिन क्या हो जाए, ऑन हो जाए, तो हमने लिख दिया ऑन। उसके बाद क्या दिया दोस्तों, कंडीशन दे दिया हमने, तरह से इसे बंद किया, उसके बाद दोबारा कंडीशन में क्या दिया, जब ऐसा कुछ हो तो ठीक है ऑन हो जाए, नहीं क्या हो जाए दोस्तों आपका, दोबारा कंडीशन देंगे, जब ऐसा हो तो ऑन हो जाए, अन्यथा फिर एल्स लगा दें, एल्स लगा के कर दिया हमने ऑफ। ये चीज लगा देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, एल्स लगाने के बाद अब ये चीज आपका बंद हो जाएगा। कॉपी किया, इसे लगा दिया, एल्स लगा दिया, तो क्या होगा, अब ये चीज ऑफ कर देंगे, लगा दिया जीरो, क्या कर दिया दोस्तों, ये चीज बंद कर दिया। अब क्या हुआ देखेंगे दोस्तों, क्या हो गया, अब मेरा पूरा कोड हो गया है। जब सिग्नल, जब एलडीआर सेंसर वैल्यू 150 से जब ज्यादा देगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, वो 150 से ज्यादा देगा, क्या हो जाएगा, वो ऑन रहेगा। और थोड़ा से चीजें ज्यादा हुआ वैल्यू तो ऑन रहेगा, जैसे 150 से वैल्यू कम हुआ, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑफ हो जाए यहाँ से, और दोबारा से जला लीजिए, इसे ऑन करिए, चलना चाहिए अभी ये। दोस्तों एक गलती दोस्तों देखो दोस्तों, एक यहाँ पे गलती, मतलब कहाँ जोड़ा, 2 नंबर पे जोड़ा हुआ दोस्तों, आपका 3 नंबर पे जोड़ा हुआ है, और क्या कर रहे हैं, इससे हम 2 नंबर लिखा हुआ दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे 3 लिख दीजिए दोस्तों, क्या होगा आपका 3 लिखा, तो क्या होगा दोस्तों आपको वो अब जलेगा दोस्तों। एक करेक्शन थोड़ा दिक्कत था कोडिंग करने में, तो कोडिंग सही था, थोड़ा पिन नंबर जो लिखा था गलत लिखा दोस्तों। आइए देखते हैं, चेक करते हैं क्या किया दोस्तों। अब क्या मेरा ये ऑन हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका दोस्तों आप देखेंगे थोड़ा सा जलने लगा है दोस्तों, ये आप चल रहा है। जैसे दोस्तों थोड़ा सा वैल्यू कम किया, तो वैल्यू आपने बढ़ाया, तो जैसे दोस्तों वैल्यू आपका 150 से ज्यादा कम हुआ, तो क्या हुआ दोस्तों, देख रहे हैं आपका ये ऑफ हो गया दोस्तों। तो देखें कि आपका रियार्ड सेंसर कैसे काम कर रहा है, जब पूरा दोस्तों मान लीजिए पूरा 12 बज रहा है दोस्तों, आप देखेंगे मतलब इस तरफ सूर्य बना हुआ है और इस तरफ आपका रात है, तो दोस्तों आप जब दिन भरते हैं दोस्तों, अभी पूरा ये बल्ब ऑन हो रहा है। जैसे वैल्यू 150 से ज्यादा, जैसे वैल्यू 150 से कम होगा, जैसे वैल्यू क्या हुआ 150 से कम हुआ दोस्तों, क्या हुआ, ये जो एलईडी बल्ब था दोस्तों ये ऑफ हो गया दोस्तों। आज हमने देखा एलईडी बल्ब दोस्तों, हमने आज देख लिया हुआ है कि एलईडी बल्ब कैसे ऑन ऑफ होता है दोस्तों, कैसे बंद होता है, कैसे काम करता है दोस्तों। थोड़ा सा हम आगे चलते, हम आगे चल के एक और देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक और थोड़ा देखेंगे दोस्तों हम दोस्तों, थोड़ा सा एक और देखते दोस्तों, रहने देते हैं दोस्तों, टाइम ज्यादा हो रहा है दोस्तों। हम आगे वाले वीडियो में, आगे वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम आपको पूरा अच्छे से दोबारा बता देंगे। ये तो क्लियर हो गया है दोस्तों, बचा हुआ अभी क्या बचा हुआ दोस्तों वाला दोस्तों, ये वाला बचा हुआ है आपका गैस सेंसर बचा हुआ है, उसके बाद ये सेंसर बचा, अल्ट्रासोनिक सेंसर बचा हुआ दोस्तों। दोनों सेंसर क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। जी इतना आपको क्लियर किया दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को आपको लाइक करना है दोस्तों, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास दोस्तों। देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों